एबीपी लाइव। तो लगभग 3.5 घंटे बाद बीजेपी दफ्तर पहुंच पाए नरेंद्र मोदी। अब पहुंचे हैं वहां पर कार्यकर्ताओं के पास बीजेपी दफ्तर बनारस में, और ये चले थे बीएचयू के गेट से शाम करीबन 6 बजे। ये कोई 8-10 किलोमीटर का सफ़र है जिसको पूरा किया नरेंद्र मोदी ने 3.5 घंटे में, क्योंकि वहाँ जगह जगह उनका स्वागत किया गया और एक तरह से रोड शो बना दिया बीजेपी ने इसको, जो ये इजाज़त नहीं दी, ये आरोप जो लगाया इलेक्शन कमीशन पर, उसके बाद ये रोड शो इस तरह से बना दिया। अब वहाँ पर वो दफ्तर में मौजूद हैं, हमारे साथ अंकित मौजूद हैं। अंकित, तो अब यहाँ पर ये गंगा पूजा होगी और फिर क्या, कितना वक्त यहाँ पर लगेगा नरेंद्र मोदी को? किशोर, वैसे जो शेड्यूल प्रोग्राम था वो ये था कि नरेंद्र मोदी जो शेड्यूल प्रोग्राम यहाँ किया गया था कि नरेंद्र मोदी बीएचयू से यहाँ पहुंचेंगे और उसके करीबन 1-1.5 घंटे रुकने के बाद में यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, जहाँ से वो फ्लाइट लेंगे। लेकिन वो 1 घंटा का जो प्रोग्राम एक शेड्यूल किया गया था कि वहाँ से बीएचयू गेट से यहाँ तक पहुँचने का, वो उसमें लग गया है करीबन 3.5 घंटा। 6 बजे के आसपास बीएचयू के गेट से बाहर निकले थे और 9:20 पर पहुंचे हैं केंद्रीय कार्यालय में। फिलहाल नरेंद्र मोदी अंदर गए हैं, उनकी गाड़ियां अब इस वक्त यहां पर खड़ी हुई हैं। तो नरेंद्र मोदी इस वक्त हॉल में बैठे हुए हैं। एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसी कि जानकारी मिली है कि नरेंद्र मोदी उस हॉल में रहेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। वहीं पर अरुण जेटली भी हैं, वहीं पर अमित शाह भी हैं। वहां पर कार्यकर्ताओं से जो है बातचीत करेंगे, रणनीति तय करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन का चुनाव प्रचार भी है। तो 2 दिनों में किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है, क्या रणनीति होगी, उस पर चर्चा होगी। 12 तारीख को कैसे जो है बूथ मैनेजमेंट होगा, उसके बारे में भी अमित शाह नरेंद्र मोदी को भी बताएंगे, क्योंकि अमित शाह भले ही प्रभारी हैं यूपी के, लेकिन यहां पर जो चुनाव है वो उम्मीदवार है वो नरेंद्र मोदी हैं। लिहाजा नरेंद्र मोदी को वो जानकारी दी जाएगी। जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी बाहर डटे हुए हैं और इस दौरान जब ये जानकारी और इससे पहले आज आजमगढ़ भी पहुंचे नरेंद्र मोदी। आजमगढ़, जहां मुलायम सिंह उम्मीदवार हैं, आजमगढ़ की रैली में कैसे चुनौती दी नरेंद्र मोदी ने, वो देखिए। माता की आजमगढ़ सीट पर जोश जगाने की कोशिश में नरेंद्र मोदी। पॉलिटिकल पंडितों को ये आजमगढ़ के जन सैलाब ने गलत सिद्ध कर दिया। दिलचस्प ये है कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने 20 मिनट तक आजमगढ़ में भाषण दिया, लेकिन भाषण में एक बार भी उन्होंने आजमगढ़ को आतंक से जोड़ने की कोशिश नहीं की। कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बताया था। पुलिस पीछे पड़ गई, जिन्होंने बम धमाके करे थे सबको धड़ दबोचा। आपको मालूम है कहां से लोग गए थे? आजमगढ़ से गए थे। वहां जाकर देश भर में बम धमाके। कैसी सरकार चली उत्तर प्रदेश में जिसने ये वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया? 2009 में आजमगढ़ में बीजेपी ने पहली बार कामयाबी पाई थी। वैसे यहाँ मुख्य मुकाबला एसपी बीएसपी के बीच होता आया है। इस बार आजमगढ़ का किला एसपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आजमगढ़ में मुलायम के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे। जब चुनाव चल रहा है तो धरने पे बैठेंगे। धरने पे बैठने वाले वो लोग होते हैं जो लड़ाई में हार गए हैं। इन्होंने आरती को भी राजनीतिक कर दिया, राजनीतिक आरती करना चाहते थे। एसपी ने ऐलान कर दिया है कि मुलायम सिंह आजमगढ़ की सीट अपने पास रखेंगे। दिलचस्प ये है कि एसपी ने अपने प्रचार की शुरुआत भी आजमगढ़ से की थी, लेकिन बदले माहौल में बीजेपी इस सीट पर पूरा जोर लगा रही है। इस जबरदस्त मुकाबले के बीच यूपी के पूर्वांचल में बसे आजमगढ़ का नाम फिर उछल रहा है। और उधर बनारस में बीजेपी दफ्तर में के बाद नरेंद्र मोदी वापस निकल रहे हैं। किशोर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर करीबन बीजेपी कार्यालय में 10 मिनट रुके हैं और उसके बाद में अब वापस निकल रहे हैं। यानी कि जो उनका शेड्यूल प्रोग्राम था कि कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद में गंगा पूजा होगी और सांकेतिक गंगा आरती होगी, वो शायद प्रोग्राम में बदलाव किया गया है, क्योंकि शुरुआत में ऐसी जानकारी दी गई थी। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय में करीबन 10 मिनट के आसपास ही रुके हैं जब अंदर गए थे, और उसके बाद में अब वो वापस निकल रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ से जो है बाबतपुर एयरपोर्ट है वहाँ के लिए जाना है और वहाँ से फ्लाइट लेनी है। लिहाजा
लगता है कि नरेंद्र मोदी ने अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए हैं। फिलहाल नरेंद्र मोदी उसी गाड़ी में जिसमें बैठ करके आए थे, करीबन जो 3 घंटे 20 मिनट के बाद पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय, उसी गाड़ी में करीबन 10 मिनट बाद बीजेपी कार्यालय से वापस बैठ गए, सवार हो गए। सुरक्षाकर्मी उनके साथ में हैं और अब नरेंद्र मोदी यहां से वापस निकल रहे हैं। हालांकि शुरुआत में जानकारी दी गई थी कि कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, गंगा पूजा होगी, करीबन 1 घंटा वक्त बिताएंगे, लेकिन लगता है कि प्रोग्राम में चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि जैसा जो है उम्मीद की गई थी कि वहां BHU से यहां तक पहुंचने में करीबन 1 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन लगा करीबन 3.5 घंटे का वक्त। लिहाजा नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों से हाथ हिलाते हुए अब बाहर निकल रहे हैं। उनकी गाड़ी जो लगातार अब जो बाहर जा रही है और यहां से जैसी जानकारी मिली है कि वो एयरपोर्ट के लिए सीधे जाएंगे। हालांकि इस बीच में अगर कुछ और प्रोग्राम में चेंज हुआ है या बदलाव हुआ है, उस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम जो है बदला है, क्योंकि वो चुनाव कार्यालय में पहले बात हो रही थी कि 1 घंटे के आसपास रुकेंगे, लेकिन वो 10 मिनट रुकने के बाद ही अगर वापस आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम था वो उस हिसाब से बनाया गया था कि उनको BHU से यहाँ तक पहुँचने में, केंद्रीय कार्यालय तक पहुँचने में करीबन 1 घंटा लगेगा, लेकिन लगा 3.5 घंटा। लिहाजा जो उनकी शेड्यूल फ्लाइट है जिससे उनको वापस जाना है, वो शायद इस वजह से प्रोग्राम को कट शॉर्ट किया गया है, छोटा रखा गया है और नरेंद्र मोदी का काफिला 10 मिनट बाद ही वापस निकल रहा है बीजेपी के कार्यालय से, बीजेपी के वाराणसी कार्यालय से, जहां पर मोदी समर्थक अभी भी मोदी के नारे लगा रहे हैं और बीजेपी कार्यालय के अंदर अगर जो है सैकड़ों समर्थक हैं तो कुछ 100 समर्थक अभी बाहर भी खड़े हुए हैं। हालांकि जो हजारों की संख्या में समर्थक थे वो जरूर इस समय जा चुके हैं, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी का काफिला गेट से बाहर निकल रहा है। पीछे वाली गाड़ी आपको एक और दिखाना चाहूंगा कि अमित शाह भी अब पीछे जो नरेंद्र मोदी से करीबन 3 घंटे पहले यहां पहुंचे थे, अब वो भी यहां पर से बाहर जा रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर जो नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यालय में जो प्रोग्राम था उसको कट शॉर्ट किया गया, उसको छोटा किया गया है और अब यहां पर जो है नरेंद्र मोदी की गाड़ी तो बाहर निकल चुकी है गेट से और जैसी जानकारी मिल रही है कि उनको एयरपोर्ट की तरफ ही जाना है। हालांकि औपचारिक अभी ये जानकारी नहीं आई है। अमित शाह की गाड़ी भी उनके पीछे है और अमित शाह की गाड़ी भी अब यहां बीजेपी कार्यालय से बाहर निकल रही है। यानी कि जो उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी कार्यालय में नरेंद्र मोदी करीबन 1 घंटे का वक्त गुजारेंगे, यहां पर सांकेतिक गंगा आरती करेंगे, वैसा नहीं हुआ है और अमित शाह की गाड़ी भी नरेंद्र मोदी की गाड़ी के पीछे जा रही है और अब कोशिश यही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो उनके साथ में आए थे उनके पीछे गाड़ी के पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में 3.25 घंटे जो बीजेपी कार्यालय पहुंचने में लगे और उसके बाद में अब नरेंद्र मोदी का काफिला बढ़ चुका है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि नरेंद्र मोदी का काफिला अब उस रोड से होता हुआ वो आगे बढ़ चुका है। पीछे बीजेपी कार्यकर्ता भी दौड़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, जैसी जानकारी मिली है कि वो बाबतपुर एयरपोर्ट जो कि वाराणसी का एयरपोर्ट है वहां की तरफ निकले हैं और उनके पीछे निकले हैं अमित शाह भी। लेकिन यानी अगर हम जो 6 बजे से बात करते हैं तो 6 बजे BHU गेट से निकले थे नरेंद्र मोदी, यहां पहुंचते हैं 9:20 पर, करीबन 10 मिनट गुजारते हैं बीजेपी कार्यालय में और उसके बाद में वापस रवाना हो जाते हैं एयरपोर्ट के लिए, जैसी अभी तक जानकारी मिली है। अंकित, क्या पता चला नरेंद्र मोदी जो इतना 10 मिनट तक या थोड़ा वक्त रहे वहां पर, वो प्रोग्राम में चेंज क्या हुआ और अंदर क्या हुआ? किशोर, जैसी जानकारी मिली है क्योंकि नरेंद्र मोदी का पहले यहां पर करीबन 1 घंटे के आसपास रुकने का प्रोग्राम था, लेकिन क्योंकि उनको जो एक सो कॉल्ड उनका रोड शो हुआ है, हालांकि बीजेपी उसको रोड शो नहीं कह रही है, वो कह रही है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह था उसके चलते पहुंचने में देर लगी। तो नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे हैं करीबन 12 से 14 मिनट अंदर रुके हैं और उन 12-14 मिनटों के दौरान करीबन शुरुआत के 6-7 मिनट पहले कार्यकर्ताओं से मिले हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और उसके बाद में गंगा आरती, जो सांकेतिक गंगा आरती थी वो भी की गई है करीबन 5 मिनट तक। वहां पर जो बटुक जो पंडित अगर हम कहेंगे तो वो लोग जो मौजूद थे उन्होंने वही मंत्र पढ़े हैं जो गंगा आरती के दौरान वहां पर गंगा घाट पर पढ़े जाते हैं और वो मंत्रोच्चारण किया गया। उस दौरान नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे, जो पूजा की विधि होती है वो की गई और उसके बाद में करीबन 5 मिनट की आरती के बाद में नरेंद्र मोदी यहां से निकल गए। यानी कि करीबन 12 से 14 मिनट का जो वक्त बिताया उसमें कार्यकर्ताओं से भी मिले हैं और गंगा आरती भी हुई है। जी किशोर, शुक्रिया अंकित आपका। तो ये बताया अंकित ने कि वहां उस वक्त वहां क्या हुआ है और ये क्यों ऐसा हुआ है। ABP लाइव में अभी के लिए इतना ही।